हाय गाइस, होप एवरीथिंग इज़ फाइन। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंशन ऑफ ज़ीरो और रिसर्च ऑफ ज़ीरो। आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ज़ीरो को कहाँ इन्वेंट किया गया या कहाँ कहाँ पे इसकी रिसर्च हुई और कैसे कैसे ये हमारी मैथमेटिक्स में यूज़ हुआ। मोस्टली इंडियंस ये मानते हैं कि जो ज़ीरो का इन्वेंशन हुआ वो इंडिया में हुआ है और इस पे बहुत सारी बॉलीवुड्स की मूवीज़ भी बने हैं, सॉन्ग्स भी बने हैं। उसमें एक सॉन्ग से जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने। तो हम इस पे आगे चल के इस पे डिस्कस करने वाले हैं कि इज़ इट रियली इन्वेंटेड बाय इंडियंस। इंडियंस ये मानते हैं कि ज़ीरो को इन्वेंट करके दुनिया में लाने वाले इंडियंस लोग थे। वेल इस पे आगे चल के हम कुछ फर्दर चर्चा करेंगे, उसको मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। कुछ इंडियंस का ये मानना है कि जो ज़ीरो का सिंबल है और जो ज़ीरो का आइडिया है वो रेत में पत्थर रखने की कैलकुलेशन की वजह से आया। जैसे कि आप दोनों पिक्चर्स में देख सकते हैं, फ्रॉम समथिंग टू नथिंग। एक पिक्चर में होल है और उसमें पत्थर है, दूसरे पिक्चर को खाली शो किया गया है। जब वहाँ से पत्थर वो उठाया गया है तो वहाँ पे होल क्रिएट किया गया है, जिस होल को ज़ीरो से कंपेयर करने की कोशिश की गई थी। जीरो इन्वेंटेड बाय मिस्टर आर्यभट्ट। मिस्टर आर्यभट्ट एक इंडियन मैथमेटिशियंस थे। कुछ इंडियन लोगों का ये मानना है, बल्कि कुछ नहीं, सारे इंडियन लोगों का ये मानना है कि जीरो को इंडियन करने वाले मिस्टर आर्यभट्ट जी थे, जिन्होंने 500 सेंचुरी में जीरो को इन्वेंट किया। वहीं पे एक और पोइट थे जिन्होंने 300 सेंचुरी में रामायण लिखी थी। रामायण में रावण के 10 सर दिखाए गए हैं। इट मीन्स के वहाँ पे जीरो का ऑलरेडी उपयोग हो चुका था। आगे चल के हमने ये समझने की कोशिश की है कि इज इट रियली इन्वेंटेड बाय मिस्टर आर्यभट्ट या उससे पहले ही जीरो का कहीं और उपयोग हो चुका था। इंडिया के एक और बहुत बड़े मैथमेटिशियंस हैं जिनका नाम है श्री ब्रह्म गुप्ता जी। उनके बारे में ये कहा जाता है कि श्री ब्रह्म गुप्ता जी ने 650 सेंचुरी में ज़ीरो को फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन में यूज़ किया था। कैलकुलेशंस को संस्कृत की भाषा में कैलकुलेट किया गया था। यहाँ पे खजुराहो टेम्पल का जिक्र करना बनता है, जो कि 1100 सेंचुरी में इंडिया के एक स्टेट एमपी में बनाया गया था। आप गूगल भी कर सकते हैं उसके बारे में फर्दर जानने के लिए। एक जापानीज मैथमेटिशियंस हैं जिनका नाम है टाकाओ हयाशी। जिनका ये क्लेम है उनको 4x4 मैजिक स्क्वायर का जो एक पिक्चर है यहाँ से डिस्कवर किया गया था, जिसमें भी ज़ीरो को दिखाया गया है। ज़ीरो इन बुद्धास कॉन्सेप्ट। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि बुद्धास भी ये क्लेम करते हैं कि ज़ीरो को इन्वेंट करने में या फर्दर रिसर्च करने में बुद्धास का भी कुछ कॉन्सेप्ट रहा है। उनका ऐसा मानना है कि व्हेन वी मेडिटेट, वो जब भी मेडिटेट स्टार्ट करते हैं तो वो काउंटिंग करते हैं फ्रॉम एम्प्टीनेस टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इट मीन्स कि वो मेडिटेट को शुरू करने से पहले वाली पोजीशन को एम्प्टीनेस कहते हैं और एम्प्टीनेस को ज़ीरो से कंपेयर करते हैं। वहाँ से वो कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते हैं कि ज़ीरो का कॉन्सेप्ट जो है वहाँ एम्प्टीनेस से आया। ट्रेवलिंग ऑफ ज़ीरो। जैसा कि माना जाता है कि ज़ीरो का जो इन्वेंशन हुआ वो इंडिया में हुआ, इंडिया से फिर चाइना की तरफ बढ़ा, चाइना से फिर मिडल ईस्ट और मिडल ईस्ट के बाद 1200 सेंचुरी के करीब करीब जो है वो यूरोप में पहुंचा। इंडिया की बहुत सारी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि चाइना में ऐसा कोई भी प्रूफ या ऐसी कोई भी रिसर्च अभी तक सामने नहीं आई है कि कुछ भी यूटिलाइजेशन या रिसर्च या इन्वेंशन चाइना में ज़ीरो की हुई हो। मिडल ईस्ट और यूरोप के बारे में आगे आने वाली स्लाइड्स में हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। ज़ीरो इन मिडल ईस्ट। जैसा कि एक मुस्लिम मैथमेटिशियंस थे अरब कंट्रीज़ के, जिनका नाम था इब्ने मूसा। वो पहले ऐसे अरब कंट्रीज़ के मुस्लिम मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने इक्वेशंस पे काम किया था जो कि ज़ीरो के बराबर कहलाई जाती थी। इनके बारे में ये भी माना जाता है कि ये अलजबरा के फाउंडर भी थे और जिन्होंने बैलेंसिंग और रिडक्शंस के मेथड इंट्रोड्यूस कराए थे मैथमेटिक्स में फर्स्ट टाइम। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने ज़ीरो को ओवल फॉर्म से, डॉट से जो है ओवल फॉर्म में कन्वर्ट किया 870 सेंचुरी में।
मगर ये कंट्रोवर्शियल है क्योंकि जब आप उनके बारे में विकीपीडिया करेंगे तो उनकी जो डेथ बताई गई है वो 847 में बताई गई है, और इनका जो ज़ीरो एज ए ओवल फॉर्म फ्रॉम द डॉट जो है वो 870 सेंचुरी में बताया गया है। अभी आगे चलते हैं, ज़ीरो यूरोप कैसे पहुंचा और कब पहुंचा। ऐसा माना जाता है कि ज़ीरो 1200 सेंचुरी में जो है वो यूरोप पहुंचा। 1200 सेंचुरी में यूरोप में जो है पीक टाइम था रिलीजियस लीडर्स का। रिलीजियस लीडर्स मोस्टली ये मानते थे कि हर चीज़ में खुदा है, हर चीज़ में अल्लाह है, भगवान है। तो ज़ीरो का जो कॉन्सेप्ट इनिशियली आया था वो एम्प्टीनेस से आया था, मीन्स नथिंग। तो वो ज़ीरो को, एम्प्टीनेस को डेविल मानते थे, मीन्स शैतान मानते थे। उसके बाद 1202 में एक इटालियन मैथमेटिशियंस आए, फिबोनाची, जिन्होंने FN फिबोनाची नंबर्स का एक कॉन्सेप्ट दिया जो कि बहुत ही जल्दी फेमस हुआ इटालियंस मर्चेंट्स के बीच में और जर्मन बैंकर्स के बीच में। और वो उनको रियलाइज़ हुआ कि यूजिंग ऑफ ज़ीरो फॉर बैलेंसिंग देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मीन्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ उन पे कितनी है, उसके लिए जो नंबर्स दिया वो 1202 में इटालियन मैथमेटिशियन फिबोनाची ने दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे चल के एक है GRK GRK के बारे में माना जाता है कि ये एक इंडियन मैथमेटिशियंस थे, और इनकी काफ़ी सारी बुक्स भी पब्लिश्ड हुई हैं जो कि आपको अमेज़ोन पे शायद मिल भी जाए। मैं आपको ये बताता चलूँ, ये तो ना ही इंडियन थे और ना ही मैथमेटिशियंस थे, ये एक ब्रिटिश स्कॉलर थे जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज था इंडिया पे, क्योंकि ब्रिटिश लोग इंडिया पे रूल कर चुके हैं, और ये बहुत ही रेसिस्ट माने जाते थे और बहुत ही ज़्यादा एंटी इंडियंस थे। ये क्लेम करते हैं कि इंडिया ने आज तक दुनिया को कुछ भी नहीं दिया है। जो ज़ीरो का इन्वेंशन था वो या तो वेस्ट में हुआ या तो यूरोप में हुआ, और फिर अरब ट्रेड के थ्रू ईस्टर्न में आया। या फिर ऐसा हो सकता है कि अरब लोगों ने ही ज़ीरो को इन्वेंट किया हो, बट ही वॉज नेवर एवर रेडी एंड ही क्लेम दैट इट्स अनलाइकली दैट इंडियंस डिड एनीथिंग विद द ज़ीरो। आगे बढ़ते हैं, एक और मैथमेटिशियंस थे मिस्टर आमिर एस जैन, जो कि रिसेंट मैथमेटिशियंस है, और उनकी डेथ अभी रिसेंटली आई बिलीव के 2015 या 2016 में हुई है। ये एक इसराइली अमेरिकन मैथमेटिशियंस थे और उन्होंने बहुत सारी बुक्स पब्लिश की हैं। उनमें इनका एक बुक है फाइंडिंग ज़ीरो अमेज़ॉन पे अवेलेबल भी है अगर आप उसको फर्दर स्टडी करना चाहें। इन्होंने अपनी बुक में ये लिखा है कि जो ज़ीरो की डिस्कवरी हुई थी वो माया कैलेंडर से हुई थी, जिसका जो शेप था वो क्रिसेंट मून की तरह था। लेकिन वो कहीं अनफॉर्चुनेटली आगे बढ़ नहीं पाया ज़ीरो, वो सिर्फ मीसो अमेरिका में ही रहा। आगे जाके ये अपने बुक में फर्दर बोलते हैं कि जिस ज़ीरो को आज हम अपने मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं डेली यूज़ में, वो जो ज़ीरो है उसको स्टडी जो किया है वो मिस्टर जॉर्ज सीडोज ने किया है। मिस्टर जॉर्ज सीडोज जो है वो ओरिजिनली हंगरी से थे, एक ज्यू थे। बाद में उन्होंने फ्रांस माइग्रेट किया और वो एक फ्रेंच स्कॉलर के तौर पे जाने जाते थे। आगे चलते हैं, ज़ीरो बाय मिस्टर जॉर्ज सीडोज। ऐसा कहा जाता है कि जॉर्ज सीडोज ने जो है लास्ट ज़ीरो एनालाइज किया था इन 1800 सेंचुरी में, जिस ज़ीरो को हम आज अपनी मैथमेटिशियंस में यूज़ करते हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको कुछ गॉड गिफ्टेड नेचुरल एबिलिटी थी, ये किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने में एक्सपर्टीज़ रखते थे, और उन्होंने तकरीबन 2000 स्टील्स को जो है स्टडी किया था इन कैम्बोडिया और थाईलैंड में, और उनको बाद में फ्रेंच में ट्रांसलेट किया था। उन 2000 स्टील में से इन्होंने एक स्टील पे ज़ीरो पाया था। मेकोंग रिवर कैम्बोडिया में, बाकी देशों में भी है, चाइना और बाकी देशों में भी, लेकिन इनका मानना ये है कि कैम्बोडिया में मेकोंग रिवर है। वहाँ पे एक टेम्पल है जिसको 683 में बिल्ड किया गया था, जहाँ पे जॉर्ज सीडोज ने ज़ीरो को फाउंड किया था। जॉर्ज सीडोज का ये मानना है, और मिस्टर आमिर एसएल ने अपनी बुक में भी ये मेंशन किया है कि ज़ीरो की इन्वेंशन तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन इसको एनालाइज जो है 18th सेंचुरी में मिस्टर जॉर्ज सीडोज ने किया था। और इनका मानना है कि ये जो सिविलाइजेशन थी वो इंडियनाइज थे और वो हिंदू थे। और वो अगर आप कहीं एंकोर वाट गए हो, एक हिंदू टेम्पल है विष्णु का, वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं वो मिलने को देखने को मिलेंगे। एंकोर वाट जो है वो एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स था जिसको कैम्बोडिया में बनाया गया था, और वो दुनिया का लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट था।
जिसकी आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं गूगल पे और विकीपीडिया पे। ओरिजिनली जो ये हिंदू टेम्पल था और इसको भगवान विष्णु के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया था ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर जॉर्ज सीडोज, जिन्होंने ज़ीरो को 1800 सेंचुरी में एनालाइज किया। जिस ज़ीरो को हम आज अपनी मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं उनके बिहाफ पे, और मिस्टर आमिर एस सेल जिन्होंने अपनी बुक में भी ये लिखा है कि ज़ीरो इंडियन ने इन्वेंट किया, इसका तो कहीं पे भी कोई प्रूफ हमें नहीं मिलता है, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि वो इंडियन सिविलाइज्ड थी और वो जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो हिंदूज टेम्पल से था। तो उस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि हिंदूज मोस्टली इंडिया में रहे हैं और उनकी मेजॉरिटी इंडिया में है और हिंदू टेम्पल्स की मेजॉरिटी इंडियाज़ में है। उस बिहाफ पे तो हम ज़रूर कह सकते हैं कि इट वाज इन्वेंटेड बाय इंडियंस, बट ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ज़ीरो को जो इन्वेंट किया गया वो हिंदूज़ की तरफ से किया गया और उनके टेम्पल्स की तरफ से किया गया। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि आपको इसमें बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।